हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम टैली की क्लास नंबर 14A है। जैसा कि टैली की क्लास नंबर 13A में, B में और C में हमने ये प्रयास किया कि आपको ये बताया जाए कि हमारे जो लेज़र या इन्वेंट्री मास्टर क्रिएशन है या फिर हमारे जो वोचर क्रिएशन है, एक होता है लेज़र और इन्वेंट्री क्रिएशन, एक होता है वोचर क्रिएशन। इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर अगर हमें सेटिंग की बात है, वो हमने 13A, B और C में सीखी। आज इस टॉप में जो 14A है, हम एक परचेज की एंट्री, 2-3 परचेज की एंट्री कर रहे हैं और फिर कुछ सेल की एंट्री करेंगे। फिर आपको स्टॉक समरी के माध्यम से एक क्लियर पिक्चर दिखाने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम परचेज की एंट्री कर रहे हैं 1025 इनवॉइस नंबर से 20 जुलाई 2020 को परचेज कर रहे हैं और परचेज की जो पार्टी है हमने डी लाल एंड सन्स किया। उसके बाद हमने परचेज किया और आइटम क्या परचेज कर रहे हैं, शुगर 1 परचेज कर रहे हैं। हम शुगर जो है वो 100 किलो परचेज कर रहे हैं 40 रुपये रेट के हिसाब से, और यहाँ पे वो दिखा रहा है कि 10 पैकेट परचेज होंगे। 100 किलो हम चीनी परचेज कर रहे हैं, अगर पैकेट की बात करें तो 10 पैकेट होंगे। हमने शुगर के अलावा हमने शुगर भी परचेज करनी है, वो भी 100 kg 30 रुपये किलो के हिसाब से। फिर हमने शुगर सी भी परचेज करनी है 100 kg 20 रुपये के हिसाब से। अब अगर हम इनकी क्वांटिटी को बढ़ा दें कि हम 200 किलो चीनी ए क्वालिटी की, 200 किलो बी क्वालिटी की और 200 किलो ही सी क्वालिटी की परचेज कर रहे हैं, तो 18,000 की हमने परचेज करी। हमने लिख दिया कि बिल नंबर ये है, ये हमने लिख दिया, ये हमारी परचेज होगी। एक परचेज हमने कर ली। एक परचेज हम जो है 25 जुलाई को भी कर लेते हैं। 25 जुलाई को भी हम एक परचेज कर रहे हैं। 25 जुलाई को हमने एक परचेज और की और पार्टी इसी पार्टी से परचेज की। अब यहां पे लेजर 18,000 आ रहा है अपने आप ही। हमने परचेज की शुगर, हमने शुगर जो है यहां पे 150 रुपये और परचेज कर ली। हमने शुगर जो बी क्वालिटी की थी उसको भी 150 परचेज कर लिया, 150 kg का। हमने शुगर सी को भी 150 kg का परचेज कर लिया। क्या आप देख पा रहे हैं? ये जो ऑडियो आप सुन पा रहे हैं वीडियो के साथ, वीडियो में तो ब्लैंक स्क्रीन आ रही है या कोई और दृश्य आ रहे हैं, उस पर फोकस ना करें। हम जो बोल रहे हैं उस पर फोकस करें कि हम क्या बोल रहे हैं। वीडियो पे चाहे किसी की फोटो आ सकती है, नेचर का दृश्य आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पे जो हम बात कह रहे हैं बैकग्राउंड में, वो आप चेकआउट करें। हमने बिल नंबर दे दिया और यहां पे इसको सेव कर दिया। इस तरह से अगर हमने ये देखें स्टॉक समरी में जाके, तो हम ये देख पाते हैं कि फूड वर्कशॉप ABC के अंदर 350 रुपए की 350 kg की हमने शुगर ली, 40 रुपये के हिसाब से 14,000 रुपये। शुगर सी भी है हमारे पास 7,000 की और शुगर बी भी है हमारे पास 10,500 की। हमने इसके रेट को स्टैंडर्ड कर किया हुआ है कि हम कितने की परचेज करेंगे और हमारी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, हमने सेट कर दिया टैली में। अब हमें टैली में कभी भी ये नहीं करना पड़ेगा कि जब हम सेल करें तो वो सेलिंग प्राइस के बारे में पूछेगा, हमसे पूछेगा ही नहीं, वो ऑटोमेटिक रखेगा। तो हम क्या करते हैं, अब सेल करने का प्रयास करते हैं।
सेल करने का उद्देश्य ये था कि आपको समरी में बताया जाए कि इतनी हमारी परचेज थी, इतनी हमने सेल कर दी, इतना हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो हम यहाँ पे अकाउंट वोचर में जाएंगे और यहाँ पे सेल की एंट्री करने के लिए F8 दबाएंगे। रेफरेंस नंबर दे दिया 503, पार्टी का नाम दे दिया कि हम पार्टी का नाम भी बदल देते हैं मान लो, यहां पे पार्टी वही रखते हैं सी लाल एंड सन्स। सी लाल सन्स पे हमने जो है सी लाल नहीं, दिनेश एंड सन्स, दीपक शर्मा एंड उस पर ले लेते हैं, दीपक शर्मा एंड सन्स। हम सेल कर रहे हैं, हमने सेल किया। सेल करने के बाद अब यहाँ पे ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने वाली है कि जब हम टैली को सीखते हैं या सिखाते हैं तो हम अपने पार्टी के लेजर को अपने माइंड में फिट कर लें कि कौन सी पार्टी हमारी डेटर्स है और कौन सी पार्टी क्रेडिटर, ताकि बात का कंसेप्ट क्लियर हो। लेकिन जब रियल लाइफ में आप काम करेंगे तो आपको उनके बैलेंसेस को देखकर पता करना पड़ेगा कि बैलेंस डेटर्स है क्रेडिटर है। आप किसी नए ऑफिस में काम करेंगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि ये डेटर है क्रेडिटर है। आप उसके बैलेंस को देख के, उसकी ट्रांजैक्शन को देख के चेकआउट करोगे कि ये डेटर्स है क्रेडिटर्स है। यदि किसी पार्टी को सेल की गई है तो वो चाहे किसी भी नाम से हो, बैलेंस क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। तो यहां पे हम मान लो इसको सेल करते हैं शुगर, ए क्वालिटी की जो शुगर है उसको हम 100 kg बेच देते हैं। बी क्वालिटी की जो शुगर है उसको हम मान लो 75 kg बेच देते हैं, 75। और जो सी क्वालिटी की शुगर है उसको हम बेच देते हैं मान लो 50। और हमने ये सेल कर दी और हमने ये इंडिकेशन दे दिया कि बिल नंबर 1009 सेल होगी हमारी। सेल करने का यस कर दिया हमने। उसके बाद हमने एक सेल और की, 505 रेफरेंस नंबर दिया। उसके बाद हमने एक सेल और की, इसमें हमने शुगर को 85 शुगर की सेल की। शुगर बी जो थी उसको हमने 75 का सेल किया। शुगर सी को हमने 55 का सेल किया। इस तरह सेल किया हमने। और ये अब हमें ये नहीं पता कि हमारी जो शुगर का बैलेंस है कितना है, कितना बैलेंस शुगर का पड़ा हुआ है। अगर हमें चेकआउट करना है तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल क्या करना है, अकाउंट समरी में जाना है ना, स्टॉक समरी में जाना है। स्टॉक समरी में जाना है और अल्ट F1 दबाना है। अब हमें ये देखना है, या फिर हम यहां पे ग्रुप पे F4 दबा दें। हमें सिर्फ इसके बारे में जानकारी लेनी है। यहां पे शुगर ए और सी आ रहा है, बी नहीं आ रहा, क्योंकि हमने शायद जब शुगर बी बनाया होगा तो उसका जो ग्रुप है हमने गलत बना दिया होगा। तो हमें चेकआउट करना पड़ेगा, ग्रुप गलत बन गया। तो यहां पे चेकआउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, आइटम में जाएंगे और यहां पे अल्ट करेंगे। अल्ट क्या करेंगे, शुगर बी को हमने प्राइमरी में डाला हुआ है, इसको हमने फूड वर्कशॉप एबीसी में डालना पड़ेगा। ये हमसे गलती से, इसलिए वो वहां पे शो नहीं होगा, उसका कारण ये था। अब हम क्या करते हैं, अपने मेन स्क्रीन पे आए और मेन स्क्रीन पे आने के बाद हमने स्टॉक समरी पे क्लिक किया। स्टॉक समरी में क्लिक करने के बाद हमने देखा, क्या देखा हमने कि फूड वर्कशॉप आ रहा है और उसमें पूरी डिटेल आ रही है। यहां पे इसको हम और चेकआउट करना चाहें आइटम वाइज तो F5 की दबा दें। लेकिन अगर हम प्रॉफिट वाइज देखना चाहें तो F7 दबा दें। जैसे ही हमने F7 दबाया तो हमें यह बात पता लगी यहां पे F7 से भी पता नहीं लग रहा कुछ। तो हम अकाउंटिंग इन्वेंट्री रिपोर्ट पे जाते हैं, यहां पे मूवमेंट की बात करते हैं।
और यहाँ पे एक आइटम Alt N दबाते हैं, यहाँ पे अगर देखते हैं ध्यान से कि हमारे पास जो शुगर थी वो 1050 kg थी, लेकिन यहाँ पे शुगर 350 थी, 185 हमने सेल कर दी। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे शो नहीं कर रहा, वो चीज़ हमें चेकआउट करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉक समरी में जाते हैं और स्टॉक समरी के अंदर हम अगर F7 दबाते हैं, स्टॉक समरी में जाके F7 दबाएंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा कितना सामान क्लोजिंग के रूप में पड़ा हुआ है। हमारे पास हमने जो है हमारा जो ओपनिंग था वो 350 था। 350 में से हमने यहाँ पे डेट को चेंज करना ना भूलें और यहाँ पे Alt N दबाना ना भूलें। तो इस पिक्चर से क्लियर हो गया कि हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक के बाद हमने कितनी परचेज की। अब अगर हम इस चीज़ को डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री बुक में जाके स्टॉक आइटम यहां पे चेक करें, स्पेसिफिकली स्टॉक आइटम में अगर हम चीज चेक करेंगे, डिस्प्ले के अंदर यदि हम ग्रुप समरी में उसको चेक करेंगे तो भी हमें ये बात पता लगेगी। यहां भी पता लग रही। हम सिर्फ क्या करें, यहां पे इसको मूवमेंट एनालिसिस के अंदर, मूवमेंट एनालिसिस के अंदर नहीं, यहां पे स्टॉक आइटम एनालिसिस के अंदर जाएंगे तो हमें ये बात, आइटम एनालिसिस के अंदर नहीं, यहां पे स्टॉक आइटम पे, स्टॉक आइटम पे अगर जाएंगे तो यहां पे हमें ये पता लगेगा कि 350 रुपए की हमने शुगर ए परचेज की थी और 185 की हमने सेल कर दी और 165 की पड़ी। ये चीज हमें कहां पता लगेगी, ये चीज हमें डिस्प्ले में इन्वेंट्री बुक के अंदर स्टॉक आइटम पता लगेगी। यहां पे ये पता लग जाएगा कि हमने ये इसकी डिटेल आ गई। हम इसका लेजर खोल लें स्टॉक ए का, उससे पता लग जाएगा कि कितना माल हमने परचेज किया और कहां से परचेज किया, उसके बाद कितना हमने सेल किया और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ये पूरे डिटेल यहां पे आ गई। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।